हेलो पिलामाने। तो आज आमे तुम डिस्कसन करबा तुमर पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 हैला। चैप्टर 3 आज डिस्कसन करबा हैला। चैप्टर 3 तुमर कोन रहिछि निर्वाचन प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग हैला। पूरा आज चैप्टर को पूरा डिटेल रे कंप्लीट डिस्कसन करबा। चैप्टर टिके लंबा अछि तो पूरा घंटे रे ई चैप्टर बोधे शेष होई पारे। ओके तो देखो कौन अच्छी निर्वाचन प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग है। तो देखो प्रथम कौन अच्छी देख निर्वाचन प्रक्रिया कहले कौन बुझा पहले हेडिंग दिया ये तुम नोट भी जब बनइब ना पिला माने यही नोट रु ही क्वेश्चन आसो ये तुम इम्पोर्टेंट सब नोट है। मु पूरा पीपीटी रेडी करके आनी आज। ओके तो निर्वाचन प्रक्रिया कहले कौन बुझ देख जनमत हेउछि गणतंत्र भित्तिभूमि। गणतंत्र भित्तिभूमि कौन जनमत हेउछि गणतंत्र भित्तिभूमि है। तेणु प्रत्येक गणतांत्रिक राष्ट्र रे निर्वाचन माध्यम जनमत सब्यस्त करा जाइथाय। तो जनमत कौन गणतंत्र हेउछि भित्तिभूमि भित्तिभूमि है। आ तेणु प्रत्येक गणतांत्रिक राष्ट्र रे है निर्वाचन माध्यम जनमत सब्यस्त करा जाइथाय। तो जनमत जो रही क्यों माध्यम सब्यस्त करा जाइथाय तुमर निर्वाचन माध्यम यही जनमत को सब्यस्त करा जाइथाय है। तापर देख आम देश रे एही निर्वाचन साबालक मतदान प्रथा उपरे आधारित। आम राष्ट्र रे जो निर्वाचन प्रक्रिया अछि ताहा कोन साबालक मतदान। ओके साबालक मतदान प्रथा उपरे आधारित। साबालक कहिले कोन 18 वर्ष रु ऊर्ध्व वयस्क व्यक्ति माननकु आमे साबालक बोली कहिताउ। तो आम देश रे जो निर्वाचन प्रक्रिया अछि ताहा कोन क्यों उपरे आधारित साबालक मतदान प्रथा उपरे आधारित रहिछि हैला। तापर देख ये तुम इम्पोर्टेंट नोट पिला मन है। यह छड़ा आउ तुमको बही मध्य पढ़ा पड़ो ना। ओके यहाँ पर आम क्वेश्चन आंसर मध्य सब चैप्टर डिस्कस करबा। ओके आम देश रे लोकसभा और प्रत्येक राज्य विधानसभा रे पुनर्गठन पाई प्रति 5 वर्ष रे थरे निर्वाचन होता है। आम देश रे देख आम देश रे लोकसभा और प्रत्येक राज्य विधानसभा। ओके आम देश रे कौन रही लोकसभा रही और राज्यसभा रही और विधानसभा रही। एमानंक मध्यरु लोकसभा और विधानसभा रे प्रत्यक्ष भाव है सीधा सलख भाव प्रतिनिधि माने निर्वाचित होता। आम आग को पढ़ा प्रत्यक्ष निर्वाचन परोक्ष निर्वाचन कौन। ओके तो देख आम देश रे जो लोकसभा रही प्रत्येक लोकसभा राज्य विधानसभा पुनर्गठन पाई तो प्रति 5 वर्ष रे थरे। ओके प्रति 5 वर्ष रे थरे कौन हुए थे निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन केते वर्ष रे आम देश रे थरे होते 5 वर्ष रे थरे आमर निर्वाचन होता है है। थरे निर्वाचन होता है। यही निर्वाचन रे नागरिक माने मत तांकर मत सब्यस्त करिथांती है। तांकर जो यही निर्वाचन होता है 5 वर्ष रे थरे सही निर्वाचन रे है जो आम नागरिक माने अछंती साबालिक नागरिक 18 वर्ष रु ऊर्ध्व है से माने कोन करिथांती निज मत सब्यस्त करिथांती है। गणतंत्र शासन रे निर्वाचन रो भूमिका है। एबे कौन पढ़ा गणतंत्र शासन रे निर्वाचन रो की भूमिका रही है। गणतंत्र शासन रे निर्वाचन रो भूमिका गुरुत्वपूर्ण। जो गणतंत्र शासन रही से मुख्य भूमिका किए ग्रहण करिथाय निर्वाचन ग्रहण करिथाय। भारतर संविधान प्रणेता माने एक मुक्त अबाध्य और निर्मल निर्वाचन प्रक्रिया उपरे विशेष गुरुत्व देइथांती। तो भारतर जो आमर संविधान अच्छी है भारतर जो संविधान रे उल्लिखित अच्छी से कौन लिखा जाइछि ना देख प्रणेता माने है एक मुक्त अबाध्य माने अबाध्य और निर्मल निर्वाचन प्रक्रिया उपरे विशेष गुरुत्व देथांती। आम देश रे कौन होउछि ना जो निर्वाचन प्रक्रिया होउछि ताहा किपरि भाबरे सुरुखुरुरे हेबो मुक्त भाबरे हेबो और काहाकू बाध्य न करा जाय निजर मत सब्यस्त करिवा पई और निर्मल भाबरे से माने निजर किपरि मतदान दे पारिबे सेथि प्रति आम संविधान रे विशेष भाव में वर्णित अच्छी ताहा आम देशर लोक मैंने कौन विशेष भाव में गुरुत्व दे थांती। कारण निर्वाचन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण हेले गणतंत्र भुशुड़ी जीव एवं गणतांत्रिक मूल्यबोध उपरे गभीर कुठारघात हेबो। तो देख एठी कौन कहुछि जदि आमर निर्वाचन प्रक्रिया जदि त्रुटिपूर्ण रहिला है लोक माने निजर मत अनुसार से माने जदि निजर प्रतिनिधि चयन करि न पारिले तो आम देश रे जो गणतंत्र शासन रही भुशुड़ी जीव माने गणतंत्र शासन नष्ट हो जीव है। और कौन हेबो
गणतंत्र शासन भुशुड़ी जीव एवं गणतांत्रिक मूल्यबोध उपरे गभीर कुठारपात हेबो। तो एठारे देखो कौन कही आमर जो गणतंत्र को लोक मैंने एपरी भाव में विश्वास करती जे गणतंत्र हेउछि लोकमानंकर द्वारा लोकमानंक पई एक उद्दिष्ट शासन व्यवस्था। तो गणतंत्र लोक मैंने कौन करती ना निज इच्छा मुताबक से माने निजर प्रतिनिधि चयन करिथांती हैला। तो जदि गणतंत्र जदि त्रुटिपूर्ण हेबो तो आम देशर नागरिक मानक कौन गणतंत्र उपर विश्वास उठिजिवो हैला और आम देशर शासन व्यवस्था मध्य असंभाल होई पड़िबो हैला। यहाँ पर देखो कौन कह गणतांत्रिक सरकार रे जनकल्याण बा जनमंगल पई आईन प्रणयन करिबा उद्देश्य रे निर्वाचन माध्यम लोक मैंने सेमानंकर प्रतिनिधि चयन करती। तो जो गणतांत्रिक सरकार रे जनकल्याण पई जो गणतांत्रिक व्यवस्था बा गणतांत्रिक सरकार गठन होता है गणतांत्रिक द्वारा बा लोक मानकर निर्वाचन प्रक्रिया जो लोक मानकर मुक्त निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा है मुक्त निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा जदि गणतंत्र गठन होता है ताहा जनकल्याण बा जनमंगल पई आईन प्रणयन करिबा उद्देश्य रे निर्वाचन माध्यम रे लोक मानकर सेमानंकर प्रतिनिधि चयन करिथांती। तो कौन कह देख जो आमर लोक मैंने अछंती से माने निजर मंगल पई निज समाज मंगल पई निज अंचल मंगल पई से माने कौन करिथांती ना जड़े प्रतिनिधि को तांकर निर्वाचित करिथांती। तो सेही प्रतिनिधि से माने सेही विश्वास रे से ताकू निर्वाचित करिथांती जहा फल रे से माने सेही प्रतिनिधि माध्यम रे निज अंचल तथा निज समाजर उन्नति से माने साधन करि परिबे हैला। जनमंगल पई से माने सेही प्रतिनिधि आगकू से आईन प्रणयन करि परिबो सेथि निमित्त सेही निर्वाचन प्रक्रिया माध्यम रे सेही प्रतिनिधि निर्वाचित होई जनमंगल कार्य पई आगे जाइथांती हैला। ए पर्यंत बुझी परिल। तापरे देखो निर्वाचन प्रकार भेद है निर्वाचन प्रकार भेद एवं आलोचना करबा। निर्वाचन प्रकार भेद देख मुझे तुमको कहली निर्वाचन मुख्यतः दुई भाग विभक्त कौन कौन प्रत्यक्ष निर्वाचन और परोक्ष निर्वाचन। देख ए तुमको टिके समरी कही दूसरी देख प्रत्यक्ष निर्वाचन बोले कौन सीधा सलक भाव में निर्वाचित होगा और परोक्ष निर्वाचन कहले कौन से माने लोक मान द्वारा डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली निर्वाचित होता है। प्रत्यक्ष बेले डायरेक्टली परोक्ष बेले इनडायरेक्टली यही जिनिस तुमको मन रखा है। देखो या डिटेल भाव में पढ़ा प्रथम पढ़ा प्रत्यक्ष निर्वाचन तापर पढ़ा परोक्ष निर्वाचन है। देख प्रत्यक्ष निर्वाचन कौन है पूरा नोट पूरा पिला माने बनै बनै चलो ये मो सहित पूरा है। प्रत्यक्ष निर्वाचन कौन प्रत्यक्ष निर्वाचन रे समस्त मतदाता सीधा सलक निर्वाचन प्रक्रिया रे अंशग्रहण करी निजर मतदान करिथांती एवं प्रतिनिधि मानंकु निर्वाचित करिथांती। तो देखो प्रत्यक्ष निर्वाचन रे कौन हुए समस्त मतदाता है जो साबालक माने भोट दाता माने से माने सीधा सलक भाव में भोट दान करी है सीधा सलक भाव में निर्वाचन प्रक्रिया रे अंशग्रहण करी ता अर्थ से माने सीधा सलक भाव में निजर मतदान से माने वोटिंग सेंटर को जाई है जो निर्वाचन प्रक्रिया जोठारे होउथाए सेहीटा को जाई से माने निजर मत सीधा सलक भाव में साब्यस्त करिथांती है सीधा सलक भाव में निर्वाचन प्रक्रिया रे अंशग्रहण करिथांती ता अर्थ एटा है सीधा सलक भाव में निर्वाचन प्रक्रिया रे अंशग्रहण करी निजर मतदान करिथांती एवं प्रतिनिधि मानंकु निर्वाचित करिथांती है। तो सीधा सलक भाव में लोक माने निजर प्रतिनिधि को निर्वाचन करने प्रक्रिया को कौन कह प्रत्यक्ष निर्वाचन है। यह बुझीपार। तापर देख यार पॉइंट भारत को 543 गोटी एक सदस्य विशिष्ट संसदीय निर्वाचन मंडली रे विभक्त करा जायछि। भारत को केतोटी एक सदस्य विशिष्ट संसदीय निर्वाचन मंडली रे विभक्त करा जायछि 543 टी। इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पिला माने हैला। भारत को 543 गोटी एक सदस्य विशिष्ट संसदीय निर्वाचन मंडली रे विभक्त करा जायछि। संसद कहले पिला माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जहाँ को आम कहूँ तुम मैंने शुणिथिबो ए वर्ड है। तो भारत को केते 543 गोटी एक सदस्य विशिष्ट संसदीय निर्वाचन मंडली रे विभक्त करा जायछि। तापरे देखो निर्दिष्ट संख्यक जनसंख्या को आधार करी लोकसभा आसन और राज्य विधानसभा आसन पाई अलग अलग निर्वाचन मंडली स्थिर करा जायछि। तो देखो आमर जो भारत रही है भारत रे विभिन्न स्थान रही विभिन्न जगह रही है। तो केतेक निर्दिष्ट जनसंख्या को लक्ष्य करी ताहा को गोटे माने संसदीय अंचल बा लोक विधानसभार अंचल है
ସେହି ତାହାକୁ ଏକ ମାନେ ଦେଖ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା ଯଦି ଲୋକସଭାର ଆସନ ପାଇଁ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବ ହେଲା ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ଥିବ ତାହା କିଛି ମନେକର 5 ଲକ୍ଷ ହେଲା 5 ଲକ୍ଷ ଜନତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିର ହେବ। ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଜନତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିର ହେବ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତ ରହିଛି ହେଲା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ତ ଆମର ଭାରତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଲୋକସଭାର ଆସନ ହିସାବରେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଲୋକସଭାର ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧି ତୁମର ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଓ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ତୁମର ତ ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ରହିଛି। ତ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ମନେକର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସେହି ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ତ ସେଇଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ତ ସେଇ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ତୁମର ରହିଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତ ଜଣେ ତୁମର ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମର ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ତାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ଲୋକସଭା ଆସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କେତେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହାଯାଏ। ତ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜଣେ ଲେଖା ସଦସ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏକ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଅଛି ହେଲା ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କହିଲେ କ'ଣ ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। ତ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନାହିଁ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି କେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଓ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବିଧାନରେ ରହିଛି। ଦେଖ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମର ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ସେହି ପ୍ରତିନିଧିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ସେହି ପ୍ରତିନିଧିର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଏ ତ ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ତୁମର ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସରକାର ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିର ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ଥଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସଦସ୍ୟମାନେ ହେଲା। 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ ମନେକର 2 ବର୍ଷରେ ସେହି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ପୁଣି 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ପୁଣି ସେହି 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ତୁମର ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ତ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ତ 2 ବର୍ଷ ସେ ଶାସନ କରି ସାରିଦେଲେ ତାପରେ ପୁଣି 3 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିଲା ସେହି 3 ବର୍ଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ତୁମର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବିଧାନରେ ରହିଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷିତ ହେବା ହେତୁ ସେହି ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବା ସଦସ୍ୟ ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି କେବେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭା ବା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ହେଲା
अस्वाभाविक कार्यकलाप पूर्व माने 5 वर्ष जो तुम निर्वाचित होती सदस्य तांकर कार्यकाल 5 वर्ष से ही 5 वर्ष पूर्वर जदि कौनसी कारणवशतः लोकसभा व राज्य विधानसभा भांगी जाए से ही समय मध्यवर्तीकालीन निर्वाचन होता है। आउ जदि जड़े से सदस्य इस्तीफा है जो सदस्य निर्वाचित होती से सदस्य इस्तीफा देदेले किंबा तांकर मृत्यु हो गले तो निर्वाचन असिद्ध घोषित हेबा हेतु माने निर्वाचन तुमर से स्थान माने तांकर कार्यकाल सरी जाए जदि इस्तीफा देले कि किंबा मृत्यु हो गला से तांकर कार्यकाल सरी जीवो से समय कौन हुए तुमर शून्य पड़िथिबा पदवी से पदवी तांकर से समय फांका पड़िथिबो हैला से पदवी पूरण पई उपनिर्वाचन करा जाए हैला बुझी परिलो से समय कौन करा जाए उपनिर्वाचन करा जाए हैला। तापरे देखो प्रत्यक्ष गणतंत्र रे प्रत्येक नागरिक निजर राजनैतिक कर्तव्य प्रति सचेतन रही थाए और निज मतदान अधिकार गुरुत्व बुझी थाए। जो तुम प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन कौन सीधा सलख भाव में प्रतिनिधि मानक निर्वाचित करवा प्रत्यक्ष गणतंत्र रे प्रत्येक नागरिक निजर राजनैतिक कर्तव्य प्रति सचेतन होता है निजर राजनैतिक कर्तव्य माने कौन निजर मत हिसाब से सदस्य माननकु से निर्वाचित करिथांती निज मत अनुसार कहले कौन देख जो व्यक्ति से योग्य बोली व्यक्ति मन करिवो जो सदस्य को से योग्य बोली मन करिवो ताहाकु ही से भोट देबो हैला। तो जो व्यक्ति निजर अंचल पई भल कार्य करि परिबो सेही माननकु से माने निजर मतदान देई से माने जययुक्त करिथांती जहा फल से निजर अंचलर उन्नति साधन करि परिबो। तो प्रत्येक नागरिक कौन करथांती निजर राजनैतिक कर्तव्य प्रति सचेतन रही थाए और निज मतदान अधिकार रे गुरुत्व बुझी थाए हैला बुझी परिलो। तापरे देखो लोकसभा रे निर्वाचित 543 जन सदस्यंकु हाँ देखो लोकसभा रे तुमर जो निर्वाचित होइथांती 543 जन सदस्यंकु बाद देले हैला आंग्लो भारतीय संप्रदाय मध्यरु 2 जनंकु राष्ट्रपति मनोनीत सांसद भावे लोकसभा को मनोनीत करिथांती। तो देखो तुमर जो कौन कही आम लोकसभा रे टोटाल केतोटी सीट अछि 545 सीट अछि पिला माने हैला एटा को तुमको मन रखिबा पड़िबो हैला आम लोकसभा रे केतोटी सीट अछि 545 टी तुमर सीट अछि लोकसभा रे सेही मध्यरु 543 टी जो सीट अछि ताहा हमर भारतर जो लोकसभा हैला जो सॉरी भारतर जो सांसद रही विभिन्न अंचल विभिन्न प्रकार जो निर्वाचन प्रक्रिया माध्यम जो रही सेहीटारू भारतर विभिन्न अंचल 543 जन तुमर निर्वाचित होइथांती। यह बदल में तुमर रही टोटाल लोकसभा रे केतोटी सीट 545 टी सीट आउ 2 जन जो सदस्य रहिले ताहा सेही 2 जन सदस्य कौन करंती सेही 2 जन सदस्य को राष्ट्रपति निर्वाचित करथांती आ से माने कौन आंग्लो भारतीय संप्रदायर हैला आंग्लो भारतीय संप्रदाय 2 जन को राष्ट्रपति संसद को मनोनीत करिथांती। तो टोटाल लोकसभा रे केतोटी सीट अछि 545 टी राष्ट्रपति से भितर 2 जन को निर्वाचित करिथांती से माने आंग्लो भारतीय तापरे 543 टी सीट जो रही 543 टी सीट तुमर सदस्य माने आमर विभिन्न अंचल रु से माने निर्वाचित होइथांती हैला। तापरे देखो आमे हेडिंग दियो परोक्ष निर्वाचन हैला। परोक्ष निर्वाचन कहले कोन परोक्ष निर्वाचन कहले कोन इनडायरेक्टली से माने निर्वाचित होइथांती। तो आमे जो प्रत्यक्ष निर्वाचन माध्यम रे जो व्यक्ति माननकु भोट दान करूछु सेही माननक द्वारा निर्वाचित होई जो सदस्य निर्वाचित होइथांती ताहांकु आमे कहिबा परोक्ष निर्वाचन हैला। लोक माने परोक्ष भाव रे निजर प्रतिनिधि माननकु बाछिबाकु परोक्ष निर्वाचन कहा जाय हैला। लोक माने कोन करंती परोक्ष भाव रे निजर प्रतिनिधि माननकु बाछिबाकु कोन कहा जाय परोक्ष निर्वाचन कहा जाय इनडायरेक्टली हैला। तो एही प्रक्रिया डिटेल पढ़िबा देखो हैला। एही प्रक्रिया रे मतदाता माने प्रथमे गोटिए प्रतिनिधि सभा पई लोक प्रतिनिधि मनोनीत करंती। एही निर्वाचित लोक प्रतिनिधि सभार सदस्य माने अन्य प्रतिनिधि माननकु निर्वाचित करंती। एहा कम व्यय सापेक्ष हैला। देखो कोन कहा जायछि देखो आमर जो आमे देखो प्रत्यक्ष निर्वाचन रे कोन करा जाय आमे विभिन्न प्रकार नै प्रत्यक्ष परोक्ष निर्वाचन रे कोन होए
देख प्रत्यक्ष निर्वाचन रे जो व्यक्ति माने हमें सीधासलख भाव निर्वाचित करिथांती हैला लोक माने सीधासलख भाव प्रत्यक्ष निर्वाचन रे जो व्यक्ति को निर्वाचित करिथांती सेही जो व्यक्ति माने रहिले से मानक द्वारा पुणी जो सदस्य माने निर्वाचित होइथांती से मानक द्वारा भोट दे निर्वाचित होइथांती ताहाकू कुहा जाय परोक्ष निर्वाचन। देख आमे एटा लोक प्रतिनिधि हैला एटा लोक प्रतिनिधि माने तांकर भोट दे प्रत्यक्ष भाव प्रतिनिधि मानक निर्वाचित कले हैला एटा हैला तुमर प्रत्यक्ष निर्वाचन सीधासलख भाव निर्वाचित कले। तो यही सीधासलख भाव निर्वाचित होइतबा व्यक्ति माने से मानक द्वारा से माने पुणी भोट दान करी हैला से माने पुणी भोट दान करी अन्य प्रतिनिधि मानक निर्वाचित कले। तो आमे इनडायरेक्टली एई मानक निर्वाचित कले कारण ए मानक आमे निर्वाचित करिसंती हैला तो आमे इनडायरेक्टली ए मानक निर्वाचित कले तो एहा को आमे कोन कहबा परोक्ष निर्वाचन हैला एहा कम व्यय सापेक्ष हैला एथिरे कम खर्च होइते हैला लोक प्रतिनिधि सदस्य माने अन्य प्रतिनिधि मानक निर्वाचित करितांती एहा कम व्यय सापेक्ष। तापरे देखो एही परोक्ष निर्वाचन माध्यम रे क्यों क्यों माने निर्वाचित होइतांती भारतर राष्ट्रपति हैला उपराष्ट्रपति राज्यसभार सदस्य राज्य विधान परिषद सदस्य हैला ओ परोक्ष भाव निर्वाचित होइतांती। तो देखो आमर जो देखो एग्जांपल दउची मु आमर जो एमपी हैला लोकसभार सदस्य एमपी माने जो आमे निर्वाचित करितांतु आमे आमे कोन करितांतु प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित करितांतु सेही एमपी माने मिसी की कोन से माने राष्ट्रपति को निर्वाचित करितांती हैला। तो एही राष्ट्रपति कोन होले तमरो परोक्ष भाव निर्वाचित होले सेही परि उपराष्ट्रपति राज्यसभा और राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद एटा तीनटा अलग अलग जिनिस पिला माने राज्य विधानसभा जो रही ताहा प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित होता है सदस्य माने हैला ओ राज्य विधान परिषद और राज्यसभा हैला ये राज्यसभार सदस्य और राज्य विधान परिषद सदस्य माने कोन होइतांती ना परोक्ष भाव निर्वाचित होइतांती या मने रखिबो पिला माने हैला। तापरे देखो संसदर उभय गृह एवं राज्य विधानसभा मानकर निर्वाचित सदस्य मानंकु नहीं गठित निर्वाचन मंडली राष्ट्रपति को निर्वाचित करिथांती। तो देखो राष्ट्रपति को किए निर्वाचित करिथांती देखो मु तुमको सेतेबेले एग्जांपल देली पिला माने हैला। तो देखो संसदर उभय गृह कोन लोकसभा और राज्यसभा हैला संसदर उभय गृह कहले कोन लोकसभा और राज्यसभा हैला और राज्य विधानसभा मानकर निर्वाचित सदस्य मानंकु नहीं गठित निर्वाचन मंडली राष्ट्रपति को निर्वाचित करिथांती। तो राष्ट्रपति किपरि भाव निर्वाचित होइथांती देखो एटा हैला तमरो लोकसभा एटा हैला राज्यसभा आ गोटे हैला कोन राज्य विधानसभा। तो एठारे देखो एठारे जो सदस्य माने रहिले हैला एही ठार सदस्य माने कोन करिवे तांको द्वारा निर्वाचित होई जणे व्यक्ति निर्वाचित होइथांती तांको द्वारा निर्वाचन हुए एही तीन जनक सदस्य मानक द्वारा निर्वाचन होइताय हैला एमानंकु नै गोटे निर्वाचन हेबो। तो सेही निर्वाचन द्वारा कोन होइताय कि राष्ट्रपति नियुक्त होइथांती हैला। लोकसभा और राज्यसभार सभ्य माने उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करिथांती। उपराष्ट्रपति किपरि भाव निर्वाचित होइथांती केवल लोकसभा और राज्यसभार सदस्य मानक द्वारा भोट होइताय हैला और सेथिरे जे नियुक्ति पाइथांती से हेले उपराष्ट्रपति। तो देखो राष्ट्रपति को राज्यसभा लोकसभा और राज्य विधानसभा हैला एई तीन जनक द्वारा निर्वाचन होइथाय एई तीन सदन द्वारा निर्वाचन होइथाय। तो एमानक ठारू कोन राष्ट्रपति निर्वाचित हेले और केवल राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभार सभ्य माने काहाकू निर्वाचित करिथांती उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करिथांती हैला बुझी पारिलो। तापरे देखो भारत रे प्रचलित निर्वाचन व्यवस्थार विशेषत्व जो भारत रे तमर निर्वाचन व्यवस्था रही तार विशेषत्व कोन रही हैला देखो कोन कहिछि भारत संविधान व्यवस्था अनुसार लोकसभा राज्य विधानसभार सदस्य सहरांचल और ग्रामांचल केतेक स्वायत्त शासन संस्था यथा पौर निगम पौरपालिका विज्ञापित अंचल परिषद और ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद निर्वाचित सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन माध्यम होइथाय। ग्राम पंचायत रे सरपंच मध्य प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित होइथांती। तो देखो यही सब जो रहिला हैला भारत संविधान व्यवस्था अनुसार लोकसभा राज्यसभा राज्य विधानसभा सहरांचल और ग्रामांचल हैला देखो आम जो रही निर्वाचन प्रक्रिया
आमे तो लोकसभा राज्यसभा राज्य विधानसभा राज्य विधान परिषद ए विषय जानिले। तो जो आमर ग्रामांचल और सहरांचल है और केतेक अंचल जो रही व्यतीत ग्रामांचल और सहरांचल ताहाकु नियंत्रण करबा पई आम देश रे क्यों क्यों निर्वाचन पुणी व्यवस्था रही। स्वायत्त शासन व्यवस्था कह जाए ये सब अंचल को कौन कह पौर निगम पौरपालिका विज्ञापित अंचल परिषद ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद यही सब जो अंचल रही यही सब अंचल रे आमे कौन प्रत्यक्ष भाव है सीधा सलख भाव आम निर्वाचन कर सदस्य मानू प्रत्यक्ष भाव कौन होता है सदस्य मानू आम निर्वाचन माध्यम चयन कर ग्राम पंचायत रे कौन सरपंच ग्राम पंचायत मुख्य किए सरपंच से मध्य प्रत्यक्ष भाव सीधा सलख भाव तुमरा निर्वाचित होता। तो यार मन रहा ओके नोट पूरा कर चल पिला माने यहाँ ही तुम नोट है। तापर देख राज्यसभा राज्य विधानसभा परिषद सदस्य भारत राष्ट्रपति भारत उपराष्ट्रपति परोक्ष भाव में निर्वाचित होता। यह आम जानिले क्योंकि सब राज्यसभा और राज्य विधान परिषद है सदस्य और भारत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्यों क्यों निर्वाचन माध्यम निर्वाचित होता परोक्ष निर्वाचन माध्यम से माने निर्वाचित होता है। लोकसभा और राज्य विधानमंडल प्रत्येक निर्वाचन मंडली पई योग्य मतदातांकर एक नाम तालिका प्रस्तुतिर व्यवस्था रही। जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष निर्वाचन मंडलीर प्रत्येक मतदातांक नाम तालिका अंतर्भुक्त करा जिवो। तो लोकसभा और जो राज्य विधानसभा रही से प्रत्येक निर्वाचन मंडली पई है जो लोकसभा रही और राज्य विधानसभा रही तार प्रत्येक निर्वाचन मंडली पई योग्य मतदातांकर एक नाम तालिका प्रस्तुति रही है। तो देख आमर जो राज्यसभा और राज्य विधानसभा एमएलए और एमपी जो भोट होता है एमएलए एमपी जो भोट होता है से क्यों क्यों व्यक्ति माने से एमएलए और एमपी मान को भोट दे पारिबे सेथिपाई कौन होता है एक नाम तालिका आमर प्रस्तुति करा जायते। तो जो मानकर नाम जो मैंने 18 वर्ष ऊर्ध्व जो मानकर भोटर कार्ड रही से माने से भोट दे पारिबे है भोट दान करि पारिबे सेथिपाई एक नाम तालिका तुमर बाहरी थाए है नाम तालिका प्रस्तुतिर व्यवस्था रही। तो से नाम तालिका किपरि प्रस्तुत करा जाए जाति धर्म वर्ण और लिंग निर्विशेष निर्वाचन मंडलीर प्रत्येक मतदातांक नाम तालिका अंतर्भुक्त करा जिवो। तो जो नाम तालिका बाहरी थाए तार जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष प्रत्येक व्यक्ति जो माने मतदान करबा पई योग्य से मानकर नाम सही सूची रे उल्लेखित रही है है बुझी पारिलो। तापरे देख सार्वजनीन साबालक मतदान प्रथा हेउछि भारतीय निर्वाचन व्यवस्थार अन्य एक गुरुत्वपूर्ण अंग। कौन कही सार्वजनीन साबालक मतदान हेउछि भारतीय निर्वाचन व्यवस्थार अन्य एक गुरुत्वपूर्ण अंग। तो जो सार्वजनीन कौन साबालक मतदान व्यवस्था माने कौन समस्त साबालक भोट दान करिवार अधिकार रही है। तो सार्वजनीन साबालक मतदान प्रथा हेउछि कौन भारतीय निर्वाचन व्यवस्थार एक गुरुत्वपूर्ण अंग। शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे पिला माने यह द्वारा जाति धर्म वर्ण लिंग संपत्ति और जन्मस्थान निर्विशेष 18 वर्ष बा ततुर्ध बयसर साबालक नागरिक निजर मतदान साब्यस्त करिवार अधिकार रही। तो जदि एग्जाम रे क्वेश्चन आसे सार्वजनीन साबालक मतदान प्रथा कहले कौन बुझ तो तुम्हें लिखिबो जाति धर्म वर्ण लिंग संपत्ति जन्मस्थान निर्विशेष 18 वर्ष ऊर्ध्व बयस व्यक्ति माने मुक्त भाव निजर मतदान निर्वाचन माध्यम रे दे परिबे। एही प्रथा को कौन कह जाए सार्वजनीन साबालक मतदान प्रथा बोली कह जाए है बुझल। तापरे देख लोकसभा राज्यसभा राज्य विधानसभा राज्य विधान परिषद एवं अन्यान्य निर्वाचित पदवी पई निर्दिष्ट योग्यता विषय संविधान रे स्पष्ट भाव में उल्लेख रही। तो जो लोकसभा राज्यसभा राज्य विधान परिषद राज्य विधानसभा है अन्यान्य निर्वाचन जो पदवी रही से पदवीर योग्यता आमर क्यों वर्णित होती संविधान रे स्पष्ट भाव में तुम वर्णित कर क्यों क्यों योग्यता थिबा आवश्यक है बुझल। तापरे मतदातांक नाम तालिका नियमित भावे निर्वाचन पूर्वर संशोधन करा जाए। जो मतदाता मानकर जो नाम तालिका आसे लिस्ट आसे जो माने भोट दे पारिबे है
ତାହା ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ? ଯଦି 5 ବର୍ଷରେ ଆମର ଥରେ ତୁମର ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ତ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିବେ ନିର୍ବାଚନ ଦେବା ପାଇଁ। ଓ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ତାଲିକା ତ ଆଉ ସେଇଥିରେ ବାହାରିବନି ନା। ତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଯେଉଁ ନାମ ତାଲିକା ରହିଛି ତାହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ? ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଥିରେ ଆଡ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମାନଙ୍କର ରହିଲା ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ତୁମର ନାମ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନାମ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଜନଗଣନା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯେଉଁ ଜନଗଣନା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ତାଲିକା ତୁମର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ। ଭୋଟ ମାନେ ତୁମର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତ ନାମ ତାଲିକା ତୁମର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁମର 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯେଉଁ ଜନଗଣନା ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଜନଗଣନା ହୋଇଥାଏ। 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଜନଗଣନା ଶେଷ ହେବା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନାମ ତାଲିକା ତୁମର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଏହାପରେ ଦେଖ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ମତଦାତା ଗୋପନୀୟ ମତଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ ଘୋଷିତ ହେବେ ହେଲା। ତ ଦେଖ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କ'ଣ? ଜଣେ ମତଦାନ ଗୋପନୀୟ ମତଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲା ସେ ମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ମସିନ୍ ଥିବ ହେଲା, ମସିନ୍ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ ନିଜ ହିସାବରେ ସେ କାହାକୁ ନ କହି ମାନେ ତୁମର ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଥିବ ସେ ଭୋଟ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିବ। ସେ ତାକୁ କିଏ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ତୁ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲୁ କେମିତି, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ତୁମର ଯେଉଁ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ମତଦାନ ସେମାନେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମତଦାନ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ମତଦାନ ଓ ମତଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ଓ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରୁଛି। ତ ଆଗ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ, ପିଲାମାନେ କାଗଜରେ ଚିଟ୍ ତୁମର ରହିଥିଲା, ସେ ଚିଟ୍କୁ ସେମାନେ ମୋଡ଼ିକି ତୁମର ମତଦାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପୁରୁଣା ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଦେଖ, ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯୁଗ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ପିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମତଦାନ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ କୁହାଯାଏ, ଇଭିଏମ୍ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଇଭିଏମ୍ କ'ଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ହେଲା। ତ ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମତଦାନ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଇଭିଏମ୍ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହୋଇଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନର ଜନଗଣନା ତଥା ମତଦାନ ଓ ମତଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ଓ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରୁଛି। କିଛି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଲାଟ ପେପର, ଯେଉଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ତୁମର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଭିଏମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା କହିଲେ କ'ଣ? ତୁମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପୌର ନିଗମ, ପୌରପାଳିକା, ତୁମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ବାକିଟା ହେଲା। ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା, ବାଲାଟ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୁମର ଚାଲିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତ ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଦେଖ ତୁମର ଆମ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା। ତ ଆମ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନଜାତି ବାସ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଓବିସି, ତୁମେ ଏଇଟା କହିଲେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ, ଓବିସି, ଜେନେରାଲ, ଏସସି, ଏସଟି ହେଲା। ତ ତୁମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ରହିଛନ୍ତି ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ତୁମର ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ପୌରପାଳିକା, ପୌର ନିଗମ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ସେମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ସହଜରେ ହୋଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଦେଖ, ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ
वर्तमान एक अनुसूचित जनजाति बा अनुसूचित जातिर सदस्य वर्तमान निर्वाचित होई परिबे हैला। तो स्थान सेमानंकर मध्य संरक्षण करा जाई थाए हैला। बुझी परिलो। तापरे देखो वर्तमान लोकसभा रे 79 आसन और 41 आसन यथाक्रमे अनुसूचित जाति और जनजाति संरक्षित होईछि। तो आमर जो लोकसभा रही लोकसभा टोटाल केतोटी सीट अच्छी 545 से मध्यरु 2टी सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होइतांती। बाकी रहिले तुमर 543 सीट है। ये जो 543 सीट रही से मध्यरु 71 आसन कौन अनुसूचित जाति पई और 41 आसन कौन अनुसूचित जनजाति है संरक्षित होइछि। तो से माने यही स्थान अधिकार करिसेंती है। तापर देखो सेहीपरि ओडिशा विधानसभा रे 47 आसन मध्यरु 147 आसन ओडिशा जो विधानसभा रही से केतोटी आसन रही 147 तुमर आसन रही। तो 147 एमएलए है ना 147 एमएलए मानक मध्यरु है ना 24 आसन अनुसूचित जाति पई है ना और 32 आसन अनुसूचित जनजाति पई संरक्षित करा जायछि। तो 24 आसन कोन अनुसूचित जाति और 32 आसन कौन अनुसूचित जनजाति पई संरक्षित करा जायछि हैला। ओडिसा रे विधानसभा रे टोटाल केतोटी सीट अछि 147 सीट अछि हैला। संविधान अनुसार निर्वाचन संबंधी समस्त विवादर समाधान पई क्षमता राज्यर उच्च न्यायालय और देशर उच्चतम न्यायालय उपरे न्यस्त करा जायछि। तो जो संविधान अनुसार जो निर्वाचन प्रक्रिया हेबा कथा सेथिरे जदि कोनोसी त्रुटि रहि जाय हैला संविधान अनुसार निर्वाचन संबंधी समस्त विचार समाधान पई जदि कोनोसी त्रुटि हैला कोनोसी जदि तुमर कलह सृष्टि हैला सही समय रे हमर राज्य स्तर रे जो कलह सृष्टि हेबा ताकू के दायित्व ग्रहण करिसंती राज्यर उच्च न्यायालय ग्रहण करिवे। और देशर जदि कोनोसी निर्वाचन रे कोनोसी त्रुटि हैला सेतिरे कोन हमर देशर उच्च न्यायालय हैला उच्चतम न्यायालय हमर सुप्रीम कोर्ट जो रहिछि तांको ऊपर न्यस्त करा जायछि हैला। प्रत्येक विजयी प्रार्थी को रिटर्निंग ऑफिसर एक स्वीकृति पत्र प्रदान करती है। तुमर जो तुमर निर्वाचित प्राप्ति जो होती विजयी प्राप्ति से मानकु कौन रिटर्निंग ऑफिसर जने थांती तांकु स्वीकृति पत्र माने से माने जीतिले बोली एक स्वीकृति पत्र प्रदान करती। जिलापाल सेही जिल्लार समस्त लोकसभा निर्वाचन मंडली पई रिटर्निंग ऑफिसर हैला तुमर जो रही एक एवं उपर जिलापाल माने संयुक्त उपखंड अंतर्गत समस्त राज्य विधानसभा निर्वाचन मंडली पई रिटर्निंग ऑफिसर तुमर भावरे नियुक्त हुअंती। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर जो तुमर किए निर्वाचित होइथांती जो तुमर रही जिलापाल मान जिल्लार समस्त जिलापाल सेही जिल्लार समस्त राज्यपाल मानक पई देखो आमर निर्वाचन हैला सेही निर्वाचन रे जो माने विजय प्राप्ति हेले तांको रिटर्निंग ऑफिसर माने कोन करिथांती एक विजय पत्र हिसाब रे से माननकु एक स्वीकृति पत्र प्रदान करिथांती। तो जो तुमर जिल्लार जो लोकसभा सदस्य माने जो निर्वाचित होइतांती तो से माननकु के रिटर्निंग ऑफिसर भाबरे निर्वाचित होई स्वीकृति प्रदान पत्र प्रदान करितांती जिल्लापाल जो तुमर रहिथिबे जो अंचलर सेही जिल्लापाल सेही जिल्लार समस्त लोकसभा निर्वाचन सदस्य माननक पई रिटर्निंग ऑफिसर भाबरे कार्य करितांती। और जो बाकी सब अंचल जो रही तुमर लोकसभा व्यतीत बाकी सब जो निर्वाचन रहिला हैला से क्षेत्र रे कोन उपजिल्लापाल तुमर कोन संयुक्त उपखंडर अंतर्गत समस्त राज्य विधानसभा निर्वाचन मंडली पई रिटर्निंग ऑफिसर भाबरे नियुक्त होइथांती हैला। एही रिटर्निंग ऑफिसर माननकु भारतीय निर्वाचन आयोग नियुक्त करिथांती। तो एही रिटर्निंग ऑफिसर माननकु के निर्वाचित करिथांती भारतर निर्वाचन आयोग हैला निर्वाचन आयोग नियुक्त करिथांती हैला। एहा बुझी परिलो। तो आमर जो लोकसभा सदस्य माननकु जिल्लापाल तुमर रिटर्निंग ऑफिसर भाबरे कार्य करिवे आउ राज्य विधानसभा सदस्य माननक पई उपजिल्लापाल तुमर रिटर्निंग ऑफिसर भाबरे कार्य करिथांती हैला। एमानकु के निर्वाचित करिथांती भारतर निर्वाचन आयोग हैला।
ଭାରତର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତୁମର ଭାରତର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ତାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଗୋଟିଏ ଅଛି ହେଲା, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଉପରେ ତୁମର କ'ଣ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚିତ ମାନସିକ ବିକୃତି, ଅଣନାଗରିକତା, କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପରାଧ ବା ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁର୍ନୀତି ପରାୟଣତା, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଚ୍ୟୁତ ଓ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା କାରଣରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମତଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତୁମର ମତଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚିତ ମାନସିକ ବିକୃତି ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ରୋଗ ତୁମର ଥିବ, ଅଣନାଗରିକତା, ଯେମାନଙ୍କର 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ହୋଇନଥିବ ହେଲା, କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପରାଧ ବା ନିର୍ବାଚନରେ ତ୍ରୁଟି ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିଥିବେ ବା ନିର୍ବାଚନରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କରିଥିବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କର ହେଲା, ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ ତୁମର ନିର୍ବାଚନରେ ତୁମର ମତଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣ ଭାବରେ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ନାହିଁ, ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ଯେଉଁ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ରହିବ ହେଲା, ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କେତେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସର୍ବାଧିକ ଭାବରେ ବ୍ୟୟ କରିପାରିବେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ବ୍ୟୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ରହିଛି ସେମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବ୍ୟୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମର ଆଇନ ହିସାବରେ ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ମତଦାତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ମତଦାତାଙ୍କ ନାମ, ବୟସ, ବାସସ୍ଥାନ, ପିତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ। ମତଦାନ ସମୟର ମତଦାତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଏହି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ତୁମର ମତଦାତା ମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ତୁମର ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଯେଉଁ ମତଦାତା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୋଟର କାର୍ଡ ମାନେ ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ସେହି ଭୋଟର କାର୍ଡରେ କ'ଣ ମତଦାତା ମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଥାଏ ହେଲା। ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ହେଲା, ପରିଚୟ ପତ୍ର କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ ହେଲା, ଦେଇଥାଏ। ସେଥିରେ ସେ ମତଦାତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଥିବ? ନାମ ରହିଥିବ ହେଲା, ବୟସ ରହିଥିବ, କେଉଁଠାରେ ବାସ କରୁଥିବ ତାହା ରହିଥିବ ହେଲା, ପିତା କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମ ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ମତଦାନ ସମୟରେ ମତଦାତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଏହି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥାଉ? ଭୋଟର କାର୍ଡ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପୁଣି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦେଖ, ତ ଦେଖ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଲୋକସଭାରେ 543ଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ 543ଟି ଏକ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଲୋକସଭାରେ କ'ଣ ତୁମର ଆମେ ଜାଣିଲେ 543ଟି ସିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇ 543ଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ କେତୋଟି? ସେହି 543ଟି ଏକ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଏଣ୍ଟ ବି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ, ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି କିପରି ତୁମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଗଣନା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି। ତ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ହୋଇଗଲେ କି କମ୍ ହୋଇଗଲେ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଗଣନା ପରେ କ'ଣ ତୁମର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥିର କରାଯାଉଛି ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଗଣନା ପରେ ନିର୍ବାଚିତ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାହେଉଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ
गोटे निर्वाचन मंडली एकाधिक राज्य विधानसभा निर्वाचन मंडली को नहीं गठित। तो जो लोकसभा देख लोकसभा कौन आम देशर प्रत्येक अंचल को नहीं लोकसभा रही और राज्यसभा राज्य विधानसभा कौन आम ओडिशा माने तथा राज्यर अंचल को नहीं गठित। तो यही लोकसभा जो रही लोकसभार जो तुम निर्वाचन मंडली अच्छी से मध्य 2 3 4 तुम विधानसभा मंडली रही है। कारण कौन लोकसभा पूरा देशर जनता को नहीं गठित और राज्यसभा कौन एक निर्दिष्ट राज्यर जनता को नहीं गठित। तो जो लोकसभार जो निर्वाचन मंडली रही से ही निर्वाचन मंडली भितर कौन विधानसभार 2 बा 3 तुम विधानसभार मंडली तुम निर्वाचन मंडली रही है। यही कथा ये कहुई लोकसभा निर्वाचन निर्वाचन पर उद्दिष्ट गोटे निर्वाचन मंडली एकाधिक राज्य विधानसभा निर्वाचित मंडली को नहीं गठित होता है। ओडिशा रे 147 विधानसभा निर्वाचन मंडली रही है। तो ओडिशा रे केतोटी रही तुम विधानसभा निर्वाचन मंडली 147 तुम विधानसभा निर्वाचन मंडली रही 21 गोटी लोकसभा निर्वाचन मंडली अंतर्भुक्त करा जायछि और यार अनुपात केते 7:1। तो देख तुम कौन कहुई आमर जो ओडिशा रही ओडिशा रे कौन 21 तुम लोकसभा निर्वाचन मंडली अच्छी और 147 तुम कौन विधानसभा निर्वाचन मंडली अच्छी। तो यही लोकसभा निर्वाचन मंडली जो 21 अच्छी से ही मध्य ही तुम रही 147 विधानसभा मंडली है। तुम ये जो पॉइंट कहगला पूर्वर जो पॉइंट कहगला लोकसभा निर्वाचन मंडली मध्य विभिन्न विधानसभा निर्वाचन मंडली रही है। तो तार गोटे एग्जांपल देख ओडिशा जो रही आमर से लोकसभार सदस्य निर्वाचन पई 21 निर्वाचन मंडली थिबा बेले सेथि मध्यरु 147 ही लोकसभा निर्वाचन मंडली मध्य ही 21 लोकसभा निर्वाचन मंडली मध्य ही तुम 147 तुम कौन राज्य विधानसभा निर्वाचन मंडली रही है। तो यही जदि लोकसभा और विधानसभा जदि आम अनुपात जदि स्थिर करवा तो ताहा केते हबो 7:1 बा 7:1 है। बुझीपार तापर देख ओडिशा रे 21 गोटी लोकसभा निर्वाचन मंडली रही से गुड़िक है कौन कौन देख ओडिशा रे जो 21 गोटी निर्वाचन मंडली रही तो यार तुमको नाम मन रखिबार एते आवश्यकता नहीं। तो ओडिशा रे 21 जो तुम निर्वाचन मंडली रही से गुड़िक कौन कौन आस्का बालेश्वर बरगढ़ ब्रह्मपुर भद्रक भुवनेश्वर बलांगीर कटक है ढेंकानाल जगतसिंहपुर जाजपुर कलाहांडी कंधमाल केन्द्रापड़ा केन्दुझर कोरापुट है मयूरभंज तापरे नवरंगपुर तापरे पुरी तापरे संबलपुर तापरे सुंदरगढ़ है। यहीपरि तुम 21 कौन रही तुम लोकसभा निर्वाचन मंडली तुम रही है। तापर देख मतदाता पूर्णांग नाम तालिका प्रस्तुति तुम द्वितीय पॉइंट कौन है मतदाता कौन पूर्णांग नाम तालिका प्रस्तुति है। मुख्यतः निर्वाचन हेबा पूर्वर भोटर तालिका संशोधन करा जाए। एटा भी हम पढ़िले निर्वाचन हेबा पूर्वर बा जनगणना सरीबा परे तुम कौन जो तुम तालिका जो रही भोट तालिका जो तुम रही से परिवर्तन करा जाए। से 18 वर्ष ऊर्ध्व वयस्क व्यक्ति नाम और अन्य विवरण रही है। मृत मतदाता नाम तालिका काटी दि जाए। भोटर तालिका रे थिबा भोटदाता माने ही भोट दे पारंती। तो जो तुम जो लिस्ट बाहर से कौन मु तुमको पूर्व ही बतई दी जो मानकर मृत्यु होता से नाम काटी दि जाए। जो मैंने 18 वर्ष ऊर्ध्व नूतन व्यक्ति मान नाम को से एड करा जाए है। यही पॉइंट ही तुम रही है बुझीपार। तापर देख तृतीय पॉइंट कौन कही निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा एवं रिटर्निंग ऑफिसर और निर्वाचन प्रक्रियार संयुक्त अन्य कर्मचारी नियुक्ति किपरि कराई। तृतीय पॉइंट रे हमें पढ़िबा है। राष्ट्रपति निर्देश क्रमे निर्वाचन आयोग और केंद्र और राज्य सरकार सहित विचार विमर्श करी लोकसभा पई साधारण निर्वाचन उद्दिष्ट तारीख और दिन घोषणा करती। तो क्यों क्यों माने राष्ट्रपति निर्देश क्रमे निर्वाचन आयोग केंद्र और राज्य सरकार सहित है केंद्र और राज्य सरकार सहित निर्वाचन आयोग मिसी कौन करिथांती विचार विमर्श करी लोकसभा पई जो साधारण निर्वाचन आयोजित हेबो सेथिपई उद्दिष्ट एक तारीख और दिन घोषणा करती है। राज्य विधानसभा पई
राज्यपालଙ୍କ जो आदेश निर्दिष्ट तारीख और दिन घोषणा करा जाइए। तो देख कौन होता है आम देश में जो निर्वाचन होता है लोकसभा सदस्य मानक पई से क्यों मानक द्वारा डिसीजन निया जाइए राष्ट्रपति आदेश देते से क्षेत्र में निर्वाचन आयोग केंद्र और राज्य सरकार द्वारा एठारे तुमर कौन निर्दिष्ट तारीख तथा दिन घोषणा करा जाइए। और जो तुम स्वायत्त शासन व्यवस्था रही राज्य विधानसभा प्रथम डिस्कस करवा जो राज्य विधानसभा रही से कौन राज्यपाल निर्देश क्रमे आदेश क्रमे निर्दिष्ट तारीख और दिन घोषणा करा जाइए। तो जो देख तुम देश स्तरीय जो निर्वाचन हो लोकसभा निर्वाचन से राष्ट्रपति आदेश क्रमे सबू विचार करा जाइए। और जो तुम राज्य स्तरीय निर्वाचन हो राज्य विधानसभा से ही क्षेत्र में कौन करा ना तुम राज्यपाल निर्देश क्रमे तुम दिन और तारीख घोषणा करा जाइए। है प्रार्थी द्वारा नामांकन पत्र दाखल तारीख प्रार्थी पत्र है जांच तारीख एवं प्रार्थी पत्र प्रत्याहार और मतदान तारीख एवं मतगणना तारीख मध्य निर्वाचन आयोग घोषणा करिथांती। तो प्रत्येक जिनिस देख तुम किए तुम भार ग्रहण करिथांती निर्वाचन आयोग है। तो जो तुम प्रार्थी द्वारा जो नामांकन पत्र जो मैंने प्रार्थी होगापी से माने चाहिए से माने नामांकन पत्र तुम देथांती तुम निर्वाचन आयोग को है से ही नामांकन पत्र दाखल तारीख जो केबे पर्यंत से माने दे पारिबे है। तापर देख प्रार्थी पत्र जांच तारीख प्रार्थी पत्र मानकर जांच करा जिवो तार तारीख प्रार्थी पत्र प्रत्याहार तारीख केबे ताहाको प्रत्याहार करा जिवो मतदान केबे हेबो एवं मतगणना मध्य केबे हेबो सही तारीख के तुम सब डिसाइड करिथांती निर्वाचन आयोग यह घोषणा करिथांती है बुझी पारिलो। तापर देख प्रत्येक निर्वाचन मंडली पई जने रिटर्निंग ऑफिसर और 3 जन निरपेक्ष परिदर्शक को निर्वाचन आयोग नियुक्त करिथांती। तो प्रत्येक निर्वाचन मंडली पई कौन जने रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचित होइथांती और 3 जन कौन निरपेक्ष परिदर्शक को है निर्वाचन आयोग नियुक्त करिथांती। तो एमान को किए नियुक्त करिथांती निर्वाचन आयोग नियुक्त करिथांती। निर्वाचन परिचालना पई प्रिजाइडिंग ऑफिसर एवं पोलिंग ऑफिसर माननकु नियुक्त करा जाय। निर्वाचन परिचालना पई कोन प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर माननकु मध्य नियुक्त करा जायते हैला। तापर देखो 4 नंबर पॉइंट कोन कहिछि तुमरो प्रार्थी मनोनयन हैला। प्रार्थी किपरि मनोनयन करा जिवो प्रत्येक मतदातांकर निर्वाचन रे प्रार्थी हेबार अधिकार रहिछि। तो निर्वाचन रे जो प्रार्थी रहिछंती तो प्रत्येक मतदातांकर निर्वाचन रे प्रार्थी हेबार अधिकार रहिछि। तांकर सर्वनिम्न बयस सीमा अन्यून्य 25 वर्ष हेबा आवश्यक। तो जो निर्वाचन रे प्रार्थी रहिथांती तांकर बयस केते वर्ष रु ऊर्ध्व हेबार कथा 25 वर्ष रु ऊर्ध्व अन्यून्य माने अति कम रे 25 वर्ष सेमानंकु हेबा आवश्यक प्रार्थी हेबा पई हैला। दलीय प्रार्थी मानंकु राजनैतिक दल पक्षरु दलीय टिकेट मिले। तो जो देखो आमर बीजेपी बीजेडी कांग्रेस 3टी दल रही आम ओडिशा रे हैला। बीजेपी बीजेडी कांग्रेस रही हैला से ही दलीय व्यक्ति मानंकु सेमानकर दल ठारू ही टिकेट मिलता माने बीजेपी ऑफिस रु तुमरो टिकेट आसीबो क्यों प्रार्थी माने से ही अंचल रे तुमरो संसद बा विधानसभा सदस्य भाव में निर्वाचित हेबे हैला। दलीय प्रार्थी मानंकु राजनैतिक दल पक्षरु दलीय टिकेट मिले हैला। निर्दलीय स्वाधीन प्रार्थी मानंकु निर्वाचन संकेत निर्वाचन आयोग देइथांती। तो जो दलीय व्यक्ति माने तो रहितबे सेमानंकु दल टिकेट देइथांती आ जो माने निर्दलीय व्यक्ति से माने जदि जणे माने एका भी चाहिबो से निर्वाचन रे उठी परिबो हैला। सेमानंकु किए तुमर निर्वाचन आयोग सेमानंकु तुमर संकेत देइथांती हैला। सेही मानंकु कोन दलीय संकेत तुमर तांकर चिन्ह जोतिबो जो स्थिर से माने भोट रे निर्वाचित हेबे ताहाकु किए निर्देश देइथांती तुमर निर्वाचन आयोग हैला। तापरे देखो नामांकन पत्र दाखल तुमर 5 नंबर पॉइंट कोन रहिछि नामांकन पत्र दाखल हैला। निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम तालिका और दिन घोषणा हेबा परे निर्वाचन रे प्रतिद्वंदिता करिबा पई
उज्ज्वल प्रार्थी माने निर्धारित तारीख माध्यम निज निज निर्वाचन मंडलीर रिटर्निंग ऑफिसर निकटरे नामांकन पत्र दाखल करती। तो देख कौन होइछि तुमर जो नामांकन पत्र जो रही तो सेटा किपरि दाखल करा जाय। देख निर्वाचन तारीख घोषणा निर्वाचन आयोग करिथाय हैला तार घोषणा करबा दिन परे किछि दिन गला परे निर्वाचन रे प्रतिद्वंदिता पई उज्ज्वल प्रार्थी माने कोन करथांती निर्धारित तारीख मध्य जो तारीख रही तार निर्धारित तारीख मध्य कोन निज निज निर्वाचन मंडलीर रिटर्निंग ऑफिसर पाखक निजर नाम तालिका दाखल करती। प्रति नामांकन पत्र रे प्रत्येक प्रार्थींकर नाम को अन्यून जड़े मतदाता प्रस्ताव करिवे एवं आउ जड़े मतदाता समर्थन करिवे और प्रार्थी निजे निजर सम्मति प्रदान पूर्वक एठारे स्वाक्षर प्रदान करिवे। तो जो नामांकन पत्र दाखल करने को जाती से सहित जड़े अति कम जड़े व्यक्ति प्रत्येक प्रार्थी नाम को अन्यून जड़े मतदाता जो मतदाता थे सहित जड़े मतदाता प्रस्ताव करेंगे है से कहे कि यही जनक व्यक्ति तुम केवल जड़े अति कम जड़े हेले चलो है से कहे कौन यही व्यक्ति माने तुम आम अंचल उद्दिष्ट एवं आउ जड़े मतदाता कौन करेंगे से समर्थन करेंगे है तो अति कम 2 जण लगिले है एवं प्रार्थी निजे निजर सम्मति प्रदान क्रमे से स्वाक्षर प्रदान करेंगे है। नामांकन पत्र दाखल बेले प्रार्थी निज आयर परिमाण और निज विरोध रे थिबा तुमर फौजदारी मकदमार सूचना दाखल करती। तो देख तुमर जो रही मतदातार परे जो निर्वाचित सदस्य रही जो मैंने नामांकन पत्र दाखल करेंगे से व्यक्ति कौन करेंगे निजर आयर परिमाण से केते इनकम करती सेठारे मेंशन करेंगे और निज विरोध रे थिबा फौजदारी मकदमा जो सूचना सब रही से देई थांती है। संविधान धारा 71 अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संपर्कित मकदमार विचार केवल देशर सर्वोच्च न्यायालय रे करा जाई परिबो। तो संविधान जो धारा 71 अनुसार कौन आमर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो निर्वाचित होइतांती सेमानक संपर्कित मुकदमार विचार क्योंठारे होई पारे केवल उच्च न्यायालय बा सर्वोच्च न्यायालय जो रही सुप्रीम कोर्ट हमर रही सेठारे करा जाई परिबो। तो देखो तापरे 6 नंबर पॉइंट कौन कहिछि हैला अमानत अर्थराशि दाखल। 6 नंबर पॉइंट कौन कहिछि अमानत अर्थराशि दाखल है। प्रत्येक प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करने समय रे एक उद्दिष्ट परिमाण अर्थ अमानत भावरे दाखल करिथांती एवं निर्वाचन मंडली मिलुथिबा समस्त सिद्धमत 1% समर्थन न मिलिले एही अमानत राशि हराई थांती। तो निर्वाचन मंडली रे जो रही है तो किसी अर्थ से माने जिते बेले नामांकन पत्र दाखल करेंगे से निर्वाचन आयोग हिसाब से किसी अर्थ तुम स्थिर कर सही अर्थ से माने दाखल करिथांती है। जदि सही अर्थ से माने दाखल करिथिबे सही सिद्ध मतर 1% रु है जदि एक रु 1 विभक्त 100 जो तुम रही है 100 भाग रु 1 भाग जदि भी से भोट न मिलिला से जो अर्थ रही से अर्थ से माने अमानत राशि हराई थांती से मानक रिटर्न करा जीवो नहीं है। यह कही 1% रु तुम जदि कम भोट से माने जदि हासिल करेंगे सही अंचल तो से अमानत राशि मिलिबो नहीं रिटर्न मिलिबो नहीं है। तापर देखो नामांकन पत्र जांच। नामांकन पत्र किपरि जांच करा जीवो नामांकन पत्र जांच समय रे प्रार्थी मानकर योग्यता एवं आवश्यक समस्त कागजपत्र दाखल होइछि कि नहीं जांच करा जाए एवं आईन अनुसार वैध नामांकन पत्र गुड़िक एक पूर्णांग नाम तालिका रिटर्निंग ऑफिसर घोषणा करती। तो देख जो नामांकन पत्र जो रही से नामांकन पत्र जांच समय कौन प्रार्थी योग्यता विषय और आवश्यक समस्त कागजपत्र रही कि नहीं से ही सब जिनिस जांच करा जाए और आईन अनुसार वैध नामांकन पत्र गुड़िकर एक पूर्णांग नाम तालिका किए रिटर्निंग ऑफिसर शेष में घोषणा करिथांती है। तो देख तुम 8 नंबर पॉइंट कौन कही प्रार्थी पत्र प्रत्याहार और चूड़ांत नाम तालिका घोषणा है। 8 नंबर कौन प्रार्थी पत्र प्रत्याहार और चूड़ांत नाम तालिका घोषणा।
ବୈଧ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନାମ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଅମାନତ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ହେଲା ଦେଖ, ଯଦି କୌଣସି ବୈଧ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନାମ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ନିଜର ନାମକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ନିଜର କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ତାଙ୍କର ଅମାନତ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିବେ। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନାମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯଦି ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି ଏକ ନାମ ତାଲିକା ତୁମର କ'ଣ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନାମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଏକମାତ୍ର ସିଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତିପତ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୁଏ, ସେଠାରେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ଘୋଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖ ତୁମର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ଯଦି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ, ହେଲା ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ହେବା ହେଲା, ତ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଏକମାତ୍ର ସିଦ୍ଧ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ନାମାଙ୍କନ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କ'ଣ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ବୋଲି ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ। ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ହେଲା, ଶଙ୍ଖ, ପଦ୍ମ, ହାତ ଚିହ୍ନ, ହେଲା, ସେହି ସଂକେତ କିପରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଦେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦଳୀୟ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କିଏ ଦଳୀୟ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦଳୀୟ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜେ ଚୟନ କରିଥିବା ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜେ ଚୟନ କରିଥିବା ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ କେତେକ ସଂକେତ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ବାଛିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ହେଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ସଂକେତ ରହିଛି, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ଦଳୀୟ ସଂକେତ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରି ନିଜର ସଂକେତ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କେତେକ ସଂକେତ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ବାଛିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ହେଁ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଯେଉଁ ସଂକେତ ରହିଛି ସେ ଭିତରୁ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ବାଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତୁମର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ତୁମର କରିଥାଏ। ହେଲା, ତ ସଂକେତ ସେମାନେ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି? ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁବେ ତ ନିଜର ଦଳୀୟ ସଂକେତ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ତାହା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ସେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି। ହେଲା, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ। ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ଏବେ ଜାଣିବା। ହେଲା, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନାମ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନାମ ତାଲିକା ବାହାରି ସାରିବା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ତୁମର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ'ଣ ନିଜ ନିଜ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ତୁମର ନିର୍ବାଚିତ ଦଳମାନେ ଥିବେ, ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦଳ ଥିବ, ବିଜେପି, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଏପରି ଦଳ ଥିବ, ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ନିଜର ନିଜ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ସମୟ ମିଳିଥାଏ। କେତେ ଦିନ ସମୟ ମିଳିଥାଏ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ? 15 ଦିନ ସମୟ ମିଳିଥାଏ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ମତଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନର 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ତ ଦେଖ, ତୁମର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଥାଏ ତାହା 15 ଦିନ ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କେବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ? ତୁମର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ତାରିଖ ତା 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବା ତାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଚାର ପତ୍ର, ବିଜ୍ଞାପନ, ଦୂରଦର୍ଶନର
वितर्क संवादपत्र रे वार्ता प्रकाशन साधारण सभा और रैली इटा भैली हो जाइए रैली माध्यम इत्यादि प्रचार व्यवस्था माध्यम निर्वाचन प्रचार करा जाए। तो निर्वाचन प्रचार किपरि करा जाए प्रचार पत्र माध्यम विज्ञापन माध्यम दूरदर्शन रे तुमर वितर्क माध्यम संवाद पत्र रे वार्ता प्रसारण माध्यम है ओ साधारण सभा और रैली इटा रैली हेबो है रैली माध्यम तुमर निर्वाचन प्रचार तुमर होइते है। तापर देखो आदर्श आचरण विधि निर्वाचन समय रे निर्वाचन आयोग आदर्श आचरण विधि लागू करिथांती है। निर्वाचन समय रे कोन निर्वाचन आयोग कोन आदर्श आचरण विधि लागू करिथांती। यह निर्वाचन समय रे हिंसाकांड और विभिन्न असाधु उपाय अवलंबन करिबारे सहायक होइते। तो देखो तुमर निर्वाचन समय रे निर्वाचन आयोग कोन आदर्श आचरण विधि तुमर अवलंबन करिथांती जहा फल निर्वाचन रो जो समय रे जो हिंसाकांड विभिन्न प्रकार असाधु उपाय अवलंबन से रोकिबारे सहायक होइते। जो तुमर रही से आदर्श तुमर आचरण विधि द्वारा से निर्वाचन रे होतवा हिंसाकांड तथा असाधु उपाय जो रही ताहाकू कोन रोकिबारे सहायक होइते। आदर्श आचरण विधि भंग कले अभियोग क्रमे प्रार्थी को निर्वाचन आयोग दंडित करिथांती। जदि सेही समय रे निर्वाचन समय रे कोनसी हिंसाकांड बा कोनसी असुविधा हुए सेही समय रे कोन निर्वाचन आयोग कोन प्रार्थी को जो अभियोग क्रमे प्रार्थी को से माने निर्वाचित होइतवा प्रार्थी को से माने दंडित करिथांती जो व्यक्ति जदि एमिति हिंसाकांड करिथाय है ना। मतदान व्यवस्था तापरे आ गोटे पॉइंट कोन मतदान व्यवस्था निर्वाचन पई मतदान तारीख और समय सीमा निर्वाचन आयोगों द्वारा स्थिर होता है। यहाँ आम पढ़ले निर्वाचन पई कोन मतदान तारीख और समय सीमा निर्वाचन आयोगों द्वारा स्थिर होता है। मतदान प्रक्रिया को ठीक भाव में चलाइबा पई प्रत्येक निर्वाचन मंडली रे एकाधिक मतदान केन्द्र थाए। तो मतदान को ठीक भाव में चलाइबा पई कोन गोटे निर्वाचन मंडली रे केवल गोटे स्थान रे केन्द्र न थाए विभिन्न प्रकार केन्द्र है विभिन्न स्थान रे निर्वाचित अंचल विभिन्न स्थान रे मतदान को ठीक भाव में चलाइबा पई प्रत्येक निर्वाचन मंडली रे एकाधिक मतदान केन्द्र रही है। तापरे देखो मतदान केन्द्र ठारू 100 मीटर मध्य निर्वाचन प्रचार निषिद्ध। जो मतदान केन्द्र रही है यहाँ गोटे मतदान केन्द्र तार 100 मीटर दूरतारू है एक शॉर्ट क्वेश्चन आसे मतदान केन्द्र ठारू 100 मीटर मध्य निर्वाचन प्रचार निषिद्ध। जो मतदान केन्द्र रही तार 100 मीटर दूरतार निर्वाचन प्रचार करा जाई परिबो नाही है प्रचार निषिद्ध। तापरे देखो मतदान केन्द्र को परिचालना करिबा पई जणे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एकाधिक पोलिंग ऑफिसर नियुक्त होती। देखो जो मतदान रही तार केन्द्र को परिचालना पई मतदान केन्द्र को परिचालना करिबा पई जणे प्रिजाइडिंग ऑफिसर रही और एकाधिक कोन पोलिंग ऑफिसर नियुक्त होती। प्रार्थी मानक प्रतिनिधि मध्य केन्द्र रे उपस्थित रहती। जो प्रार्थी मानकर जो प्रतिनिधि रही है से माने मध्य केन्द्र रे उपस्थित रही है। मतदाता माने निर्धारित समय सीमा मध्य निज निजर मतदान करती। एक निर्दिष्ट समय स्थिर करा जायते सही समय रे तुमर कोन मतदान होई पारे। मतदाता माने निर्धारित समय मध्य निज निजर मतदान दियंती। से माने निर्वाचन फोटो परिचय पत्र द्वारा निजर परिचय साब्यस्त करिथांती। से माने कोन निर्वाचन तंकर वोटर कार्ड धरिकी आसीथांती हैला निर्वाचन फोटो और परिचय पत्र द्वारा निजर परिचय साब्यस्त करिथांती हैला। तापर देखो मतदान पत्र रे मतदाता माने निज पसंदर प्रार्थी पई उद्दिष्ट स्थान रे मोहर लगाई मतदान बाक्स रे पकांती। जदि आमे तुमर बैलेट पेपर जो थिला तुमर सेही माध्यम रे जदि देखिबा को जिबा तो मतदान माने कोन मतदाता माने मतदान पत्र रे मतदाता माने निज पसंदर प्रार्थी जो तांकर निज पसंदर प्रार्थी थांती सेमानंकर नाम रे उद्दिष्ट मोहर लगाई सेमानंको भोट देई हैला मोहर लगाई मतदान बाक्स रे पकांती हैला। एबे मतदान केन्द्र रे इलेक्ट्रोनिक भोटिंग मेसिन बा ईवीएम जो मु कहली प्रचलन करा जाउची। एही यंत्र रे थिबा निर्दिष्ट स्विच टिपी मतदाता माने मनोनीत प्रार्थी को सपक्ष रे मतदान करती। आग काल रे कोन होतला एबे मध्ये चलीची किछि अंचल रे तो बैलेट पेपर जो थिला सेही माध्यम रे तमरो
मतदान करा से बाक्स भितर भरुतिले। वर्तमान कौन होची विज्ञान जुगर पिला में तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा तुमर कौन होची तुमर मतदान करा जाउची। तो सेही क्षेत्र रे कौन से माने निर्दिष्ट प्रार्थी को क्षेत्र रे से माने स्विच टीपी हैला निर्दिष्ट स्विच टीपी से माने मतदाता मानकर मनोनीत करितांती हैला। डाक माध्यम रे भोट देवार स्वतंत्र व्यवस्था मध्य रही। जदि कोनोसी व्यक्ति देखो निज अंचल ठारू बहुत दूर रे रहउची हैला से किपरि भोट दे परबो डाक माध्यम रे मध्य से भोट दे परिबो। से जदि कोनोसी स्थान को आसी न परिला तो से कोन पोस्ट ऑफिस माध्यम बा डाक माध्यम रे तुमरो कोन भोट देवार मध्य स्वतंत्र व्यवस्था रही हैला। तापर देखो मतदान रो समय सकाल 7 घटिका अपराह्न 5 घटिका पर्यंत निर्धारित होइते। तो मतदान जो होइते तार समय केते रु केते ठारू निर्धारित होइते मतदान रो समय सकाल 7 घटिका अपराह्न 5 घटिका पर्यंत निर्धारित होइते 7 रु 5 हैला बुझी पारिलो। भोट ग्रहण रो समय अतिक्रांत हैला परे मतदान पेटी बाक्स अथवा ईवीएम गुडी को कोनारे बांधी हैला जौमुद देई सील करा जे हैला। तो एठारे कोन कह जाइछि देखो मतदान सरीबा परे जो तुमरा मतदान बाक्स थिबो बा ईवीएम थिबो हैला मतदान बाक्स को ताकू कोन कोनारे पूरा बांधी दिया जे और ताकू पूरा सील करी दिया जे हैला पूरा सील करी दिया जे और रिटर्निंग ऑफिसर को पाखकू भोट गणति पई पठा जाइते। जो ईवीएम थिबो बा कोनोसी जो से मतदान बाक्स थिबो ताकू पूरा सील करा जे कोनारे बांधी दिया जे और ताकू केउठारे पठा जे रिटर्निंग ऑफिसर पाखकू गणति पई तुमरा पठा जाइते हैला। ईवीएम बा मतदान पत्र रे उद्दिष्ट स्थान रे निज मनपसंदर जड़े प्रार्थी को मतदाता निजर सिद्ध मत प्रदान करिवे। ईवीएम बा देखो ईवीएम बा मतदान पत्र रे उद्दिष्ट स्थान रे निज मनपसंदर जड़े प्रार्थी को मतदाता निजर सिद्ध मत प्रदान करिवे। जो मतदाता थिबे निजर मन मुताबक से माने गोटे उद्दिष्ट प्रार्थी को ईवीएम बा बाक्स रे तुमरा जो पेपर थिबो से माध्यम रे से माने सेमानंकु निजर उद्दिष्ट मत से माने प्रदान करिवे। अन्यथा मतदान असिद्ध घोषित हुए। जदि मतदान से माने एपरि कार्य न कले माने जदि से माने ईवीएम बा कोनोसी बैलेट पेपर माध्यम रे जदि से बाक्स रे न पकाइले तो मतदान असिद्ध होई जिवो हैना बा मतदान नाकच हुए माने से मतदान को ग्रहण करा जिवो नाही। जदि से बाक्स रे जदि से कागज पुरे नथिबे हैना नाकच होइतिबा मतदान गणा हुए नहीं। जदि कोनोसी व्यक्ति को से चयन न करिथिबे और कागज से पके देथिबे कि कोनोसी कारणवशतः ता जदि वैलिड न हेबो तबे कोन हेबो नाकच होइतिबा मतदान को गणा हुए नहीं। तापरे देखो सिद्धमत गणति एवं चूड़ांत फलाफल घोषणा। तो देखो सिद्धमत गणति और चूड़ांत फलाफल घोषणा कोन हेबो सिद्ध गणति कराजिबार स्थान तारीख दिन और समय निर्वाचन आयोग घोषणा करितांती। एहा मध्य कोन जो दिन गणति हेबार थिबो सेही दिनर तारीख मध्य कोन स्थान तारीख दिन और समय के निर्वाचन आयोग घोषणा करितांती हैला। निर्धारित समय रे मतदान पेटी किंबा ईवीएम गुडी को खोला जाए। कोनोसी माने से निर्वाचन आयोग जो समय रे तुमरा निर्देश देबो सही समय रे कोन निर्धारित समय रे कोन मतदान पेटी किंबा ईवीएम गुडी को खोला जाए और गणना कार्य आरंभ होइते। तो सही समय रे गणना कार्य आरंभ हेबो हैला। तापरे देखो सर्वाधिक मतदान कर सिद्धमत समर्थन पाइथिबा व्यक्ति को प्रार्थी विजयी घोषणा करा जाए और सर्टिफिकेट प्रदान करा जाए। तो जो व्यक्ति सर्वाधिक तुमरा मतदान पाइथिबे सर्वाधिक मतदान प्राप्त सिद्धमत समर्थन व्यक्ति जो व्यक्ति सर्वाधिक मतदान पाई जनसमर्थन को भाव रे उद्दिष्ट होइतिबे से व्यक्ति मानकु कोन विजयी बोली घोषणा करा जाय से मानकु कोन सर्टिफिकेट मध्य प्रदान करा जायथे हैला। तापर देखो रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन फलाफल घोषणा करी सेही घोषणा नामा को निर्वाचन आयोग को पठाई दियंती। तो रिटर्निंग ऑफिसर कौन करेंगे से निर्वाचन फलाफल को घोषणा करेंगे और सही घोषणा नाम को कौन निर्वाचन आयोग पाख को पठाई दियंती और विजय प्राप्ति को एक सर्टिफिकेट मध्य देयंती हैला। विजय प्राप्ति को एक सर्टिफिकेट देयंती और तांकर नाम को कौन निर्वाचन आयोग पाख को पठाई दियंती। निर्वाचन प्रक्रिया समय रे कोनोसी त्रुटि परिलक्षित हेले निर्वाचन फलाफल को नहीं पराजित प्रार्थी राज्यर उच्च न्यायालय रे मकद्दमा माध्यम रे अभियोग करि परिबे।
तो देख जदि कौन कारणवशतः निर्वाचन रे कौन त्रुटि जदि हारी जाइथिबा प्रतिनिधि लक्ष्य करती तो से कौन करें निर्वाचन प्रक्रिया समय कौन जदि त्रुटि से परिलक्षित हेले से राज्यर उच्च न्यायालय पाखक जाई से मकद्दमा माध्यम अभियोग कर व्यवस्था अच्छी। उच्च न्यायालय निष्पत्ति विरोध में अभियोगकारी सर्वोच्च न्यायालय रे आवेदन करें। तो उच्च न्यायालय जदि निष्पत्ति आसीबो ता विरोध में अभियोगकारी कौन सर्वोच्च न्यायालय रे मध्य आवेदन करें। सर्वोच्च न्यायालय निष्पत्ति चूड़ांत अटे। तो सर्वोच्च न्यायालय निष्पत्ति कौन चूड़ांत अटे मतलब से ही निष्पत्ति ही शेष में फाइनाल है। तापर देख निर्वाचन प्रक्रिया चलुवा समय कौन प्रार्थी मृत्यु घटिले है से ही निर्वाचन मंडली मतामत बंद रहे और परवर्ती समय भोट ग्रहण कराए। तो देख निर्वाचन जो होतबो सही समय जदि कौन प्रार्थी निर्वाचित प्रार्थी जदि कौन मृत्यु हो जो माने से माने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे जो व्यक्ति से इलेक्शन रे उठी है तो से व्यक्ति जदि मृत्यु होता है से ही समय तुम निर्वाचन कौन बंद हो जाए परवर्ती समय पुणी निर्वाचन करा। तापर देख जनप्रतिनिधि आईन व्यवस्था अनुसार निर्वाचन संपर्कित समस्त प्रकार मुकद्दमार विचार प्रथमे राज्य उच्च न्यायालय और पर देशर सर्वोच्च न्यायालय करा एवं सर्वोच्च न्यायालय निष्पत्ति चूड़ांत अटे। तो देख जो तुम निर्वाचन में कौन जदि त्रुटि परिलक्षित है से ही संबंधित जदि कौन केस तुम आसला ताहा प्रथमे क्योंठारे विचार करा राज्यर उच्च न्यायालय विचार करा तापर पर देशर सर्वोच्च न्यायालय रे तुम से निष्पत्ति को से जदि समाधान हो न पारिबो से ही समय कौन आमर देश उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ताहा विचार करा और से ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निष्पत्ति दिया ताहा चूड़ांत अटे ताहा ही समस्ते पालन करने को बाध्य है। भारतर निर्वाचन आयोग है एते समय पर्यंत आम जो कहले निर्वाचन आयोग ए निर्वाचन आयोग कौन ए जानिबा। भारतर निर्वाचन आयोग एक संविधान स्वीकृत स्वयं शासित संस्था। भारतर निर्वाचन आयोग कौन एक संविधान स्वीकृत स्वयं शासित संस्था है। तापरे यही संस्था को आम देशर मुक्त अबाध तथा स्वच्छ एवं निर्मल निर्वाचन संपादन करने पाई अनेक सांविधानिक क्षमता प्रदान करा जायछि। तो आम देश में किपरि मुक्त अबाध शांतिपूर्ण और निर्मल तथा स्वच्छ निर्वाचन संगठित हो पारिबो ताहार दायित्व कौन यही निर्वाचन आयोग उपरे न्यस्त करा जायछि है। यार कार्यालय नवा दिल्ली ठारे अवस्थित है। निर्वाचन आयोग कार्यालय क्यों ठारे अवस्थित नवा दिल्ली ठारे अवस्थित है। बुझी पारिल। तापर देख निर्वाचन आयोग गठन निर्वाचन आयोग किपरि गठन करा जाय। भारतीय संविधान 324 धारा रे एक 3 सदस्य विशिष्ट निर्वाचन आयोग गठन संपर्क में सूचना प्रदान करा जायछि है। तुमर जो रही भारत संविधान 324 धारा रे एक 3 सदस्य विशिष्ट निर्वाचन आयोग गठन संपर्क में सूचना प्रदान करा जायछि। जड़े मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 जन निर्वाचन आयुक्तों को नहीं है यही संस्था गठित होइछि। तो जो 324 धारा अनुसार जड़े मुख्य निर्वाचन आयोग है आयोग बा आयुक्त जड़े मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 जन निर्वाचन आयुक्तों को नहीं यही संस्था गठित होइछि। समस्त को भारतर राष्ट्रपति नियुक्ति प्रदान करिथांती। एही 3 जन के निर्वाचित करिथांती भारतर राष्ट्रपति नियुक्त करिथांती। एही पदवी रे जड़े आयुक्त 6 वर्ष पई बा सर्वाधिक 65 वर्ष वयस्क हेबा पर्यंत रही पारिबे। तो जो यही निर्वाचन आयुक्त रही थांती सेमानकर कार्यकाल केते 6 वर्ष पई बा सर्वाधिक 65 वर्ष वयस्क व्यक्ति हो पारिबे। तो यही जो निर्वाचन आयोग रही तांकर कार्यकाल केते वर्ष 6 वर्ष। से 6 वर्ष कार्यकाल पई केते तांकर बयस केते सीमा हेबा कथा बयस सीमा कौन से तांकर बयस 65 वर्ष रु कम हेबा 65 वर्ष पर्यंत होई परिबो हैला। तापर देखो संसदर प्रत्येक सदनर स्वतंत्र संख्यागरिष्ठता सांसदों समर्थन रे मुख्य निर्वाचन आयुक्त पदच्युत होई परिबे। जदि तुमर निर्वाचन आयुक्त जो रही तांकु जदि पदच्युत करिवे बा तांकर जदि सेमानंकु जदि बहिष्कार करा जिवो ता किपरि करा जिवो
संसदर प्रत्येक सदनर स्वतंत्र संख्यागरिष्ठता सदस्यों समर्थन क्रमे जो तुम संसद रही लोकसभा राज्यसभा है सेमानंक सदस्यर जदि संख्यागरिष्ठता जदि व्यक्ति समर्थित हेबे तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे से पदच्युत करा जाई परिबो है। तापर देख मुख्यतः प्रमाणित अवसाद असदाचरण और शारीरिक असामर्थ्य कारणरू मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करा जाए। जदि देख आज पर्यंत जो रही क्यों कारण पाई तुमर जो निर्वाचन आयुक्त को तुमर कौन करा जाउछि सेमानंकु पदच्युत करा जाउछि सेमानंकर असदाचरण माने सेमानंकर अपव्यवहार बा शारीरिक असामर्थ्य जदि थिबो सेही कारणरू तुमर निर्वाचन आयुक्त को बहिष्कार करा जाए हैला। निर्वाचन आयोग रे अन्य आयुक्त द्वय मुख्य आयुक्त बिना अनुरोध क्रमे राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत हेबे नहीं। तो देख निर्वाचन आयोग रे आउ दुई जन जो निर्वाचन आयुक्त थांती से माने मुख्य आयुक्त बिना अनुमोदन रे से माने राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत हो पारिबे नहीं। से दुई जन जो निर्वाचन आयुक्त थांती जो माने मुख्य निर्वाचित आयुक्त अंडर रे काम करि थांती से दुई जन मुख्य आयुक्त बिना परामर्श रे राष्ट्रपति द्वारा से माने पदच्युत हो पारिबे नहीं। जे पर्यंत से मुख्य आयुक्त ऑर्डर न आसी निर्वाचन आयुक्त से दुई जन पदच्युत हो पारिबे नहीं है। देख तापरे निर्वाचन आयोगंकर क्षमता और कार्यावली जो निर्वाचन आयोग रही सेमानंकर कौन क्षमता और कार्यावली कौन कौन रही देख संविधान धारा 324 रु धारा 328 मध्य निर्वाचन आयोगों क्षमता और कार्यावली संपर्क में सूचना दी जाइए। शॉर्ट क्वेश्चन पिला माने इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तुम है। संविधान धारा 324 रु 328 मध्य कौन कर निर्वाचन आयोगों क्षमता और कार्यावली संपर्क में सूचना दी जाइए बुझीगला। तापर देख क्यों धारा 324 रु 328 है। भारतर संसद राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी समस्त विषयर तत्वावधान परिचालना दायित्व और नियंत्रण क्षमता निर्वाचन आयोगों ऊपर न्यस्त करा जाइछि। तो निर्वाचन आयोगों ऊपर क्यों क्यों दायित्व न्यस्त करा जाइछि भारतर संसद राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी समस्त विषय है से माने किपरि निर्वाचित होबे सब समस्त विषय तत्वावधान तथा परिचालना दायित्व और नियंत्रण क्षमता सब कहा ऊपर न्यस्त अछि तुमर निर्वाचन आयोगों ऊपर न्यस्त करा जाइछि है। तापर देख निर्वाचन आयोगों मतदाता मानक निर्वाचन फोटो परिचय पत्र प्रदान करती। निर्वाचन आयोग कौन मतदाता मानकर जो फोटो परिचय पत्र किए प्रदान करती निर्वाचन आयोग प्रदान करती। निर्वाचन तारीख तत्संपर्कित कार्यसूची विषय रे विज्ञप्ति जारी करिथांती। तो जो निर्वाचन होता है तार तारीख और दिन किए घोषणा करती निर्वाचन आयोग। तत्संपर्कित कार्यसूची संपर्क में मध्य विज्ञप्ति निर्वाचन आयोग ही प्रदान करिथांती है। तापर देख राजनैतिक दलगुड़ी को निर्वाचन संकेत और दलीय स्वीकृति प्रदान मध्य किए करिथांती निर्वाचन आयोग करिथांती। निर्वाचन समय रे पर्यवेक्षक और रिटर्निंग ऑफिसर मानक मध्य माने नियुक्ति करिथांती। विभिन्न राजनैतिक दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी माध्यम रे निर्वाचन प्रचार सुजोग मध्य निर्वाचन आयोग प्रदान करिथाय है। निर्वाचन संपर्कित समस्त विवादर समाधान मध्य किए करिथाय निर्वाचन आयोग। प्रार्थींकर निर्वाचन व्ययर सर्वाधिक सीमा निर्धारण आदि कार्य निर्वाचन आयोगों दायित्व रे थाए। तो जदि एग्जाम रे क्वेश्चन आसे निर्वाचन आयोगों कार्यावली संपर्क रे तो तमे एई सब गुडी को मेंशन करबा को पड़िबो हला बुझी पारिलो। एटा हमें पूर्वरु मध्ये डिस्कस करिछु हला या तार समराइज करि देला हला। एग्जाम रे क्वेश्चन आसी पारे पिला निर्वाचन आयोगर कार्यावली संपर्क रे सूचना प्रदान करो तो एई सब पॉइंट तुमको मन रखिबा को हेबो हला। तापर देखो राज्य निर्वाचन आयोग संविधान रो 73तम संशोधन आईन है। संविधान रो 73तम संशोधन आईन 1992 है। पौर संस्थांकर निर्वाचन परिचालना कार्य है। पौर संस्था मानकर निर्वाचन परिचालना कार्य मतदाता मानकर नाम तालिका प्रस्तुति राज्य निर्वाचन आयोगों हाथ में न्यस्त करा जाइछि है।
संविधान धारा 73तम संविधान संशोधन आईन बल आमर पौर संस्था मानकर निर्वाचन दायित्व तथा सबू जिनिस कहा हाथ में न्यस्त करा जायछि राज्य निर्वाचन आयोग हाथ में तुम न्यस्त होइछि। राज्य निर्वाचन आयुक्तंक कार्यकाल एवं कार्य शताब्दी राज्यपाल और सही राज्यर विधानमंडली द्वारा प्रणीत आईन को नजर रे रखी निरूपण करा जायते। तो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त अछंती तांकर कार्यकाल तथा तांकर कार्य शताब्दी से केते समय पाई कार्य करिवे से विषय रे किए राज्यपाल और सही राज्यर विधानमंडल द्वारा से माने प्रणीत आईन रु नजर रे रखी निरूपण करा जायते। ता विधानमंडल और राज्यपालक द्वारा माने तमरा डिसाइड करा जायते हला बुझी परिलो। तापरे देखो राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपालक द्वारा नियुक्त होइतांती। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा द्वारा नियुक्त होइतांती राज्यपालक द्वारा नियुक्त होइतांती। तांको कार्यकालर सर्वाधिक बयस सीमा 62 वर्ष। तो तांकर कार्यकाल सर्वाधिक सीमा केते वर्ष 62 वर्ष हला बुझी परिलो। तापरे देखो राज्य निर्वाचन आयुक्त एक सदस्य विशिष्ट अटे हला जेपरी देखो तुमर निर्वाचन आयोग थिला सेतरे गोटिए तुमर कोन एक मुख्य थिले और तांकर अंडर रे दुईटी तुमर निर्वाचन आयुक्त थिले गोटिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दुईटी तुमर जो थिले निर्वाचन आयुक्त थिले किंतु राज्य निर्वाचन आयोग रे कोन एक सदस्य विशिष्ट केवल जणे ही से ताहाकू कंट्रोल करितांती हला। ओडिशा राज्य निर्वाचन आयोगर कार्यालय केउठारे अवस्थित भुवनेश्वर ठारे अवस्थित हला। इथिरे जणे ही मुख्य रहितांती और तांको अंडर रे कोनोसी ऑफिसर रहि नथांती हला बुझी परिलो। तो ओडिशा राज्य निर्वाचन आयोगर मुख्य कार्यालय केउठारे अवस्थित भुवनेश्वर ठारे अवस्थित हला। तापरे देखो किछि जानिबा कथा पिला माने देखो ओडिशा विधानसभा पई राज्य रे 147 गोटी एक सदस्य विशिष्ट निर्वाचन मंडली रहिछि। एटा हम जानिले ओडिशा रे केतोटी 147 टी तुमर कोन विधान सभार सदस्य पई निर्वाचन मंडली रहिछि हला। तापरे देखो द्वितीय पॉइंट राज्य सभार सदस्य संख्या सर्वाधिक केते 250 हला। सेथिरु सर्वाधिक 238 जन सदस्य विभिन्न राज्य और केंद्रशासित अंचल रु परोक्ष भाव में निर्वाचित हुअन्ति एवं साहित्य कला विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र में प्रतिष्ठा लाभ करिथिबा व्यक्तिंक मध्यरु 12 जन सदस्य राष्ट्रपतिंक द्वारा मनोनीत होइतांती। वर्तमान राज्यसभा रे निर्वाचित सदस्यंक संख्या होछि 233 और मनोनीत सदस्यंक संख्या होछि 12। तो देखो कोन कुहा जाईछि हला राज्यसभा रे सर्वाधिक सदस्य संख्या केते ही पारे 250। एटा इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पिला माने हला। तो राज्यसभा रे सर्वाधिक सदस्य संख्या 250 सेथि मध्यरु कोन देखो 238 जन जो सदस्य रहितांती ताहा परोक्ष भाव में राज्य तथा केंद्र शासित अंचल रु निर्वाचित होइतांती हला। आउ जो 12 जन सदस्य रहिले 250 मध्यरु हला से ताहा से माने किपरि निर्वाचित होइतांती राष्ट्रपतिंक द्वारा से माने निर्वाचित होइतांती। क्यों माने जो माने विज्ञान कला साहित्य समाज सेवा क्षेत्र में प्रतिष्ठा लाभ करितवा व्यक्ति को राष्ट्रपति से 12 जन को से राष्ट्रपति नियुक्त करितांती। सर्वाधिक सदस्य 250 ही परिबे हला। वर्तमान हमर जो राज्यसभा चलीछि सेति मध्यरु हमर परोक्ष भाव में 233 जन सदस्य निर्वाचित होउछन्ती और राष्ट्रपति को मनोनीत सदस्य संख्या 12 बेले वर्तमान हमर सर्वाधिक केतोटी होई परिबे 250 किंतु वर्तमान हमर सदस्य रहिछन्ती केतोटी 245 जन हमर सदस्य रहिछन्ती। लेकिन एग्जाम रे जदी क्वेश्चन आसीबो तमे लिखिबो सर्वाधिक सदस्य संख्या केते 250 हैला किंतु वर्तमान तुमर परोक्ष भाव में केते जन निर्वाचित होउछन्ती 233 हैला। तापरे देखो ओडिशा विधानसभा सदस्य माने राज्यसभा रु 10 जन और सांसद रु निर्वाचित होइतांती। देखो ओडिशा विधानसभा सदस्य मानक राज्यसभा को केते जन जानती 10 जन सदस्यों को निर्वाचित करंती हैला। हम ओडिशा रु राज्यसभा को केते जन सदस्य जानती 10 जन सदस्य जानती हैला बुझी परिलो। तापर देखो सेमानंक मध्यरु 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष रे थरे अवसर नियंती। जो सदस्य थिबे सेमानंक मध्यरु 2/3 सदस्य हैला 2/3 माने कोन 2 भाग 3 भाग सदस्य जो रहिबे राज्यसभा सदस्य प्रति 2 वर्ष रे थरे से माने अवसर नियंती। तेणु प्रति 2 वर्ष रे थरे उक्त शून्य पड़िथिबा आसन पई निर्वाचन करा जाय। तो राज्यसभा रे देखो जो सदस्य रहिछन्ती सेमानकर 2/3 बा 2 भाग
तीन भागरू दुई भाग व्यक्ति कौन प्रति 2 वर्ष थे अवसर नियंती है। तो से 2 वर्ष थे अवसर नेउथिबा व्यक्ति मानकर जो पदवी खाली पड़ी से ही पदवी को पूरण करने कौन प्रति 2 वर्ष थे उक्त शून्य पड़ता पदवी निर्वाचन होता है। लोकसभा सर्वाधिक सदस्य संख्या केते 552 है। सर्वाधिक सदस्य संख्या कह जाउची पिला माने इटारे है। राज्यसभा रे केतोटी 250 टी है। सर्वाधिक सदस्य संख्या जदि एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो लोकसभा रे केते 552 सॉरी 252 कहि दिली बोधे 552 किंतु वर्तमान आमर केतोटी तुमर रहिसंती 247 जन तुमर रहिसंती 547 जन वर्तमान सदस्य रहिसंती है। किंतु सर्वाधिक केतोटी सदस्य होई परिबे लोकसभा रे 552 टी सर्वाधिक सदस्य होई परिबे वर्तमान 547 टी रहिसंती किंतु तुमर केतोटी सर्वाधिक रही परिबे 552 जन सदस्य सर्वाधिक रही परिबे है। विभिन्न राज्य रु 530 जन और केंद्र शासित अंचल रु सर्वाधिक 20 जन सांसद निर्वाचित हुवंती। आवश्यक स्थले राष्ट्रपति आंग्लो भारतीय संप्रदाय मध्य 2 जन प्रतिनिधि को लोकसभा संसद भाव में मनोनीत कर व्यवस्था रही है। ओडिशा लोकसभा को 5 वर्ष 21 जन सांसद निर्वाचित होती। ओडिशा लोकसभा को केते जन जानती 21 जन सदस्य लोकसभा को जानती है। तापर देखो वर्तमान लोकसभा सांसद संख्या केते 545 लोकसभा सदस्य संख्या केते सॉरी मु 547 कहिदिली पिला माने 545 है। वर्तमान लोकसभा सांसदों संख्या केते 545 है। सेमानंक मध्यरु राज्य गुडी को 530 जन और केंद्र शासित अंचल 13 जन निर्वाचित सांसद अछंती है। तो जो सेमानंक मध्यरु 500 जो 45 अछंती सेमानंक मध्यरु राज्य गुडी को केते 530 जन और केंद्र शासित अंचल 13 जन आसीतांती और 2 जन को कोन राष्ट्रपति जो आंग्लो इंडियन माननकु कोन आंग्लो भारतीय माननकु 2 जन आंग्लो भारतीय माननकु राष्ट्रपति तुमरा नियुक्त करितांती। तो टोटल केते हेले 545 सेते बेले मु 547 कहि दिली गलती से हला बुझिएला। तापर देखो लास्ट टॉपिक तुमरा भारत रे मुक्त और अबाध निर्वाचन पई प्रतिबंधक कोन कोन सब प्रतिबंधक रहिछि। देखो भारत रे मुक्त और अबाध निर्वाचन क्षेत्र रे केतेक प्रतिबंधक देखा जाए से गुडी को हैला प्रतिद्वंदिता पई राजनीतिक दलर संख्या वृद्धि है। तो यही सब तुम प्रतिबंधक जो रही प्रतिद्वंदिता माने दल दल मध्य प्रतिद्वंदिता धीरे धीरे कौन राजनीतिक दलर संख्या वृद्धि होबार लगी। प्रतिद्वंदी संख्यार अस्वाभाविक वृद्धि प्रतिद्वंदी मध्य संख्यार अस्वाभाविक वृद्धि होबार लगी। निर्वाचन समय अध्यक्ष संख्यक राजनैतिक हिंसा आचरण करिवार कार्यकलाप वृद्धि। तो जो निर्वाचन समय कौन जो प्रतिनिधि माने कौन कर हिंसात्मक कार्य करिवार कार्यकलाप धीरे धीरे वृद्धि होबार लगी। अधिक संख्यक स्वाधीन प्रार्थी निर्वाचन रे अंशग्रहण है। अधिक संख्यक कौन होउचंती स्वाधीन प्रार्थी माने निर्वाचन रे अंशग्रहण करुचंती जहाँफल निर्वाचन प्रक्रिया धीरे धीरे माने संभालिबारे तुमर टिके से माने निर्वाचन आयोग को टिके कौन हार्ड होउची है। तापरे कौन सरकारंकर निर्वाचनी व्यय वृद्धि सरकारंकर कौन निर्वाचन पई खर्च मध्य बेसी लागुची है। प्रतिद्वंदी प्रार्थी मानकर सीमा बहिर्भूत गोपनीय निर्वाचन जनित व्यय माने देखो कौन होउची जो तुम प्रतिनिधि अछंती से माने कौन सीमा बहिर्भूत गोपनीय निर्वाचन जनित व्यय धाक्य माने कौन अधिक संख्यक माने से माने तांकर सीमा बाहर अधिक संख्यक कौन करुचंती माने अधिक संख्यक अर्थ व्यय कर दउचंती हैला। तापरे मासादी समय पई निर्वाचन प्रक्रिया जारी माने विभिन्न प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया पई कौन एक मासरु अधिक समय तुम व्यय हो जाउची हैला। अर्थबल और बाहुबल इत्यादि असाधु पंथारे तुम अवलंबन हेतु केतेक प्रार्थी निर्वाचन जयलाभर हो पड़ती। तो देखो आमर जो अर्थ बल रे है लोक मान अर्थ प्रदान करी तथा निजर बाहुबल देखई है लोक मान डरईकी है से माने निजको भोट देवाई प्रतिनिधि मान कहते और से माने प्रतिनिधि रे विजय प्राप्ति कर देउचंती जहाँ तुमर माने कौन
एकदम मुक्त और अबाध निर्वाचन हो पारु नाही हैला। तापर देखो निर्वाचन रे अपराधीकरण वृद्धि, अपराधीकरण मध्य धीरे धीरे बढ़ी बारे लागिछि हैला। ए सब घात प्रतिघात सत्वे भारतर गणतंत्र रे निर्वाचन व्यवस्था गणतांत्रिक प्रणाली अवलंबन द्वारा सफल काम होई पारिछि। एई सब प्रतिद्वंदिता थिले मध्य आमर भारत रे कोन होछि एक मुक्त और अबाध निर्वाचन मध्य वर्तमान संभव होई पारुछि। भारतर निर्वाचन प्रक्रिया रे निम्नोक्त अन्य केतेगोटी प्रतिबंधक परिलक्षित होउछि, यथा आउ केतेक माने प्रतिबंधक रहिछि जहा परिलक्षित होउछि। क्षुद्र राजनैतिक दल और स्वाधीन प्राप्ति माने निर्वाचन रे विशेष भाव रे क्षतिग्रस्त होउचंती। जो क्षुद्र तुमर राजनैतिक दल कोन होउचंती से माने कोन विशेष भाव रे क्षतिग्रस्त होउचंती हैला। तापरे केतेक राजनैतिक दल रे पारिवारिक राजनीतिर छिटा देखिबा को मिलुछि। तो देखो केतेक राजनैतिक दल रे पारिवारिक राजनैतिक दलर छिटा माने कोन माने कोनोसी एक घरे थिबे जेउथिरे दुई जण राजनेता थिबे हैला। बाप भी राजनेता पुओ भी राजनेता, किंतु बाप गोटे दलर पुओ गोटे दलर हैला। एहिपरि मध्य राजनैतिक छिटा मध्य देखिबा को मिलुछि। दलीय टिकेट आवंटन रे पारिवारिक राजनीति रे प्रभाव मध्य वृद्धि पाइछि। माने कोन जदि बाप पुओ दुई जण मध्य थिबे राजनेता तो एई दुई जण मध्य सेम टिकेट पाई दुई जण गोटे दल रे थिरे सेम टिकेट पाई माल लड़िबे हैला। तो एई क्षेत्र रे मध्य पारिवारिक तुमर अशांति बा पारिवारिक राजनीतिक प्रभाव परिलक्षित होछि। राजनीतिक अपराधीकरण निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक प्रभावित करुछि हैला। जे एई अपराधीकरण होउछि राजनीतिक अपराधीकरण होउछि ताहा निर्वाचन प्रक्रिया को मध्य प्रभावित करुछि। निर्वाचन राजनीति रे धनिक श्रेणी तथा कोटिपति प्रार्थी मानकर विजयर आशा अधिक जना पड़ुछि। तो एई क्षेत्र रे देखो राजनीति रे कोन होउछि निर्वाचन रे जे धनिक श्रेणी रो व्यक्ति किंबा कोटिपति थिबो से प्राप्ति माने अधिक संख्यक विजय लाभ मध्य अनेक क्षेत्र रे करि पारुचंती हैला। तथापि राजनैतिक दल सरकार और जनसाधारणकर निर्वाचनी संस्थार मुखी प्रचेष्टा द्वारा भारत गणतंत्र स्वतंत्र होई परिबो बोली आशा करा जे। एही सब असुविधा थिले मध्य आमर भारतर राजनैतिक दल सरकार और जनसाधारणकर सहयोग द्वारा आमर प्रचेष्टा द्वारा प्रत्येक भारतर गणतंत्र स्वतंत्र होई परिबो बोली समस्ते आशा करितौ हैला। तापरे देखो तुम्हारा आज चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाइए। तो आज आम यही वीडियो रे पूरा चैप्टर कंप्लीट कले पिला माने कोन क्यों चैप्टर तुम जो रही तुम आज पूरा ये वीडियो रे आम आज पूरा ये निर्वाचन प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग है निर्वाचन प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग पूरा चैप्टर को आज पूरा कंप्लीट कले। तो आशा करुच्ची तुम मैंने बुझी पारिथिबो। तापरे आ गोटे चैप्टर बोधे रही तुम राजनीति विज्ञान तापरे आमर ए राजनीति विज्ञान सीरीज कंप्लीट हो जाइबो। तापरे आम क्वेश्चन आंसर मध्य डिस्कस करबा हैला। आज पई एतिकी धन्यवाद।